राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इस नवे वक्तव्य का विषय है विश्वास। फेथ। थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन श्रद्धा के मूल में भी विश्वास ही है। तो भगवान के क्षेत्र में भक्ति के क्षेत्र में तो मूल आधार ही विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो सारा खेल वहीं खत्म हो गया। विश्वास यूं तो सभी संबंधों का आधार है किंतु भगवान से संबंधों का विशेष आधार है क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। सारे संबंध विश्वास पर टिके हुए लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं। पति दिखाई दे रहा है, पत्नी दिखाई दे रही है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, माता पिता दिखाई दे रहे हैं, सारा संसार दिखाई दे रहा है तो विश्वास हो जाता है। भगवान दिखाई नहीं देते। सबसे विकट समस्या यही है कि दिखाई नहीं देते तो विश्वास में मुश्किल आ जाती है। बहुत बड़े बड़े संत भक्त भी बातें तो कितनी भी कर लें भक्ति की लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं रखते। अच्छे अच्छे आस्थावान लोगों को किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो ये विश्वास तो होता है कि मूर्ति के दर्शन होंगे, उसी को कहते हैं भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वो है भी, बात भी ठीक ही है लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि इस मूर्ति में भगवान ही बैठे हैं और ये मूर्ति
प्रसाद को खाती है, जबकि गीता कह रही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे कोई पत्ता भी पूर्ण विश्वास श्रद्धा से, कोई जल की बूंद भी अथवा फल भी अर्पित करता है तो मैं उसको खाता हूं। दिखाई तो नहीं देता क्योंकि हमारी इंद्रियां मायाकृत हैं, चिन्ह में नहीं है। हाँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बार को तो रिपीट करता ही रहूंगा कि जिसका खिलवाड़ है, जिसके हम सारे अंश हैं, माया भी जिसकी चेरी है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और दिखा है, दिखता है लोगों को, सब काम है, मूर्ति भी खाती है। दरअसल क्या है कि आज भौतिकवाद का चश्मा हमें ज्यादा लगा हुआ है। अब हमने किसी रोग का कोई भी कीटाणु, कोरोना को लें, किसी को भी ले लें, वो अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन हम मानते हैं कि भाई वो है, बहुत सूक्ष्म है, हमें नहीं दिख रहा, उसको तो मान लेते हैं। उसके बारे में ये रिसर्च भी मान लेते हैं कि ये म्यूटेशन कर देता है, ये रंग रूप भी बदल लेता है, ये जिस शरीर में जाता है वैसा एडेप्टेबिलिटी होती है, उसी के रूप में ढल जाता है ये। वो तो हम मान लेंगे क्योंकि वो हमें बताया गया है। भगवान को नहीं मानते, होता ही नहीं है विश्वास। बड़े बड़े विश्वासियों की कह रहा हूं, आम आदमी तो बेचारा क्या करेगा, वो तो कहेगा ही कहाँ है भगवान, दिखाओ, कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है गदा, कहाँ है उनकी, कहाँ देखा आपने सांपों को लटकाए हुए शिव जी को, दिखाओ हमें। वो तो कहेंगे, स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक है। मैंने बताया जो नहीं दिखता उस पर यकायक यकीन करना मुश्किल हो जाता है, स्वाभाविक है। अविश्वास से ही विश्वास बढ़ेगा, अविश्वास तो रहता ही रहता है। और तो और नन्हे शिशु को पूरा विश्वास रहता है कि मैं तो नन्हा ही हूँ, मैं गोदी में ही रहता हूँ, मेरे भाई बड़े हैं तो ये खेलते ही रहते हैं, ये दौड़ते हैं, उसको नहीं लगता ये भी कभी छोटे रहे थे, अब मैं भी कभी बड़ा होकर के दौड़ पाऊंगा। उसको भी अविश्वास रहता है। धीरे धीरे वो बढ़ता है, अच्छा अब तो मैं घुटनों से चलने लग गया, अच्छा अब तो मैं सहारे से चलने लग गया, अब और बढ़ता रहता है, फिर वो दौड़ने लग जाता है। तो प्रारंभ में अविश्वास होता है, वो होगा, लेकिन अंत तक अविश्वास बना रहे तो भाई फिर क्यों भक्ति कर रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं भाई लग तो रहे हैं, अब क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस वो तो वहीं बंटा ढार हो गया। देखिए, अविश्वासी कभी विश्वासी हो जाएगा, अल्प विश्वासी का विश्वास बढ़ जाएगा, अति विश्वासी तो निश्चित ही पा जाएगा, और विश्वासी को तो कोई कष्ट है भी नहीं। लेकिन संशयात्मा विनश्यति, गीता कह रही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा विश्वास है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। लेकिन वही गीता कह रही है कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है, पता नहीं है कि नहीं है, कभी विश्वास कर लिया कभी नहीं किया, वो निश्चित ही मारा जाएगा। वो इस क्षेत्र में मारे जाने से मतलब है वो सफल नहीं होगा, उसको छोड़ देना चाहिए ये क्षेत्र। जो यही नहीं जानता कि पता नहीं मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं, तो वो बेचारा मूढ़ प्राणी है, वो क्या प्रगति करेगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों पर अश्रद्धा है, पुराणों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, लोग कल्पना नहीं करते। हनुमान जी ने पर्वत उखाड़ लिया, अरे भाई सारे काम होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो 5 किलो भी नहीं उठा सकते, मान लो, अगर छोटे हैं, बड़े हैं तो 50 किलो उठा सकते हैं, 100 किलो उठा सकते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा उठा लेते हैं। चींटी अपने भार से बहुत गुना अधिक
उठा लेती है। पीछे चले जाएं तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुराने योद्धाओं के म्यूजियम्स में उनके हथियार पड़े हुए हैं। उदयपुर म्यूजियम में आप चले जाइए, महाराणा प्रताप के भाले का वजन देखिए और कवच कुंडल का, पूरे कवच इत्यादि का, तो वो भाला और कवच ही आज किसी के ऊपर पहना दिया जाए तो वो फिर हिल नहीं सकेगा। उसको तो वो बनियान की तरह पहन करके घोड़े की पीठ पर 20 दिन युद्ध करते थे बिना खाए पिए। अब ये अविश्वसनीय है। तो दरअसल जो हम नहीं कर सकते हम उस पर अविश्वास करते हैं। हम रास्ते पर नहीं चल सकते तो क्या रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं? रास्ते पर चलने वाले हैं। हम अंगारों पर नहीं चल सकते तो क्या अंगारों पर, हमारे राजस्थान प्रांत में तो जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने गुरुदेव का नाम लेकर इतना भारी विश्वास है कि अंगारों पर चलते हैं। अंगारे मुंह में खाते हैं, उछालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्ति का आधार ही विश्वास है और ये विश्वास बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम में तो अविश्वास है, विश्वास की कमी है तो हम छोड़ देते। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो फिर तो ये दुख कटेगा नहीं है। मूल बीमारी तो यही है ना कि दुख कैसे जाए। तो वो तो भगवत प्राप्ति से जाएगा। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? विश्वास से होगी। तो विश्वास रखना है। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं, दिखाओ, हमें दिखाओ कहाँ है भगवान। अरे भाई, तो तुम अपना मन दिखा दो, अपनी बुद्धि दिखा दो, अपने विचार दिखा दो, अपना सुख ही दिखा दो। ये देखो मेरा सुख है और ये दुख है। कई चीजें दिखती नहीं है, अनुभूति की हैं। लेकिन मैंने बताया भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो भगवान करोड़ों को दिखाई दिए हैं, आज भी लाखों होंगे, बताने नहीं आएंगे और बताना चाहिए भी नहीं। क्योंकि जिसे बताओगे वो अगर पाखंड सोचे समझेगा तो उसने पाप कमा लिया। सच्चे आदमी पर अविश्वास किया तो उसका पाप गिना गया। उनको पाप में डालोगे, इसलिए नहीं बताना चाहिए। आज भी हैं, भगवान आते हैं, भगवान से वार्तालाप करते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान को भोजन भी कराते हैं। आज भी दावे से कहा जा रहा है, सब प्रकार के लोग हैं। अब आप तो रुमाल में से तोता निकाल सकते हैं क्या? पत्ता गोभी में से अंगूठी निकाल देंगे? जादूगर निकाल रहे हैं। अब हाथ की सफाई है, क्या विद्या है क्या नहीं है, कर तो रहे हैं। तो जो आप नहीं कर सकते वो दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं मानना चाहिए। भगवान बिल्कुल हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जैसे बजता है वैसे मिलता हूँ। निराकार की करता है तो वो श्रद्धा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, वैसे मिल जाता हूँ। दर्पण के आगे आप खड़े हो जाइए तो आप दिखेंगे। अगर सिर पर साफा बांध लीजिए तो साफा दिखेगा। अगर जूते लटका लो गले में तो वो भी दिखेंगे। दर्पण का कोई दोष नहीं। जैसा सामने है वैसा दर्पण में। तो आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा भगवान आपको उस रूप में मिल जाते हैं। तनिक भी अविश्वास नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो फिर आप भक्ति छोड़ दीजिए। फिर क्यों लगे? फिर तो आपका सारा उपक्रम व्यर्थ हो गया। 50 साल भक्ति की, विश्वास नहीं किया तो बेकार है। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। इस विषय में भी एक प्रसंग स्मरण आ रहा है। अब मैं नाम तो उन महात्मा का भूल गया, लेकिन प्रसंग सुना देता हूं। एक मंदिर था तो उसमें पुजारी थे, और वही मैंने बताया, विश्वास तो होता नहीं। पुजारियों में भी कई बार सोचते हैं कि भाई भोग रखेंगे फिर खुद खा जाएंगे, बांट देंगे, प्रसाद बांटो। और कुछ तो ऐसे हैं जो बचे तो बटे। कौन है जो सामने कर्माबाई और मीराबाई की तरह बैठा है कि ये दूध पिएंगे तभी मैं उठूंगी, खिचड़ा खाएंगे तभी मैं उठूंगी? तो फिर कहां से खाएंगे? विश्वास तो है ही नहीं। विश्वास तो यही है, बस हम तो
बरसी पेड़ा चढ़ाएंगे, 3 ताली बजाएंगे और फिर बांट देंगे, खुद खा जाएंगे। नहीं, सब काम होता है। तो वो पुजारी जो था, अब वो भोग लगाता था, भोग लगा करके फिर वो पा लेता था। एक बार कोई बिल्कुल निरक्षर पशु चराने वाला एकदम ग्रामीण भोला भाला बच्चा उनकी सेवा में आ गया। अब वो बेचारा इस परिवेश में रहता था कि वहां जंगल में किससे झूठ बोले, पशु चरा रहे हैं, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अविश्वास भी उनको नहीं होता है। मेरे खुद के देखे हुए हैं, कभी सुनाऊंगा ऐसे लोग, इतने भोले लोग मेरे आज से 40-50 साल पहले देखे हुए हैं। वनों में मैं काफी भ्रमण किया है मैंने। आजकल नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब आजकल वैसा निष्कपट युग नहीं रहा। तो वो बहुत ही भोला था, विश्वास जानता ही नहीं था, झूठ कपट उसमें था ही नहीं। वो आ गया तो अब पुजारी जी को कहीं जाना पड़ा, तो पुजारी ने कहा कि बेटा ऐसा है, ये पीपा रखा है, इसमें बहुत सारा प्रसाद का सामान है। हाँ, मैं 5-7 दिन में आऊंगा, तब तक तुम सुबह शाम ये भोग लगा देना और देखना बिना भोग के मत खाना, ये कह दिया। अब उन्होंने तो रूटीन में कहा था कि भाई भोग रख देगा, फिर पालिया करेगा। अब वो बेचारा तो कुछ जानता नहीं था, तो उसने कहा कि भगवान हमारी तरह है, बल्कि हमारी तरह क्या, जैसा कि बताया जाता है वो तो बहुत शक्तिशाली हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्रेमी हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो उनको खिलाना तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो मैं इनको खिलाऊंगा और फिर जो बचेगा वो खा जाऊंगा। तो प्रथम दिन ही जब वो गए पुजारी जी, तो जब उसने शाम को भोग लगाया, तो उसने पीपे में से सामग्री निकाल ली और उनके आगे रख करके उनके खाने की पूर्ण विश्वास से, अंडरलाइन करो, पूर्ण विश्वास से प्रतीक्षा करने लगा कि ये खाएं तो फिर मेरा नंबर आए। भूख तो लगी थी उसको, लेकिन अब वो पुजारी जी कह गए थे कि भाई बिना भोग के नहीं खाएगा। अब घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वो तो नहीं आए, मूर्ति ने नहीं खाया। अब वो खुद भी भूखा मरे। अब वो तो सीधा साधा था। अब जो ग्रामीण परिवेश में जिस ढंग से क्रोध भी वैसा ही आता था, तो कहा देख भाई तू आजा। वो तू तड़ाकी जानता था, वो कोई ज्यादा उसको मैनर्स वगैरह तो पता नहीं थे। भाई तू आजा, वो कहकर गए हैं तुझे भोग लगाना है, तभी मैं खाऊंगा, तू मुझे भी भूखा मार रहा है भाई। कोई नहीं आया। बहुत कुपित हुआ वो, सच्चे अर्थों में विश्वास किया था तो कुपित हो गया। और गांव में एक ही देखा था उसने कि जो नहीं मानता उसके लिए लाठी उठाई जाती। देख ले भाई तू आजा, तू मुझे भी भूखा मार रहा है, खुद भी नहीं आ रहा, अब मैं लठ उठा रहा हूं, मैं फिर पिटाई करूंगा मैं। अब लोग इसको हंसी में लेते हैं कि देखो ये बड़ी एक हंसी मस्करी का प्रसंग। नहीं नहीं, गंभीरता रखनी है हमें, सत्य है एकदम। तो अब उसने लठ उठा लिया। लठ उठा लिया तो भगवान द्रवित हो गए, पूर्ण विश्वास देखा तो प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो उन्होंने सगुण रूप से वो ग्रहण किया प्रसाद, तो उनकी जूठन उसने भी पाली, वो प्रसन्न हो गया। अब तो नित्य का नियम हो गया, सुबह भी यही क्रम था, प्रसाद चढ़ाता था, भगवान आकर खाते थे, बचता था, उसको लगा ही नहीं कुछ अस्वाभाविक हो रहा है। हम में से अनेक तो वहां बेहोश हो जाएं अगर भगवान आ जाएं, कई तो भाग छूटे भय के मारे। वैसे तो कहते रहते हैं भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते, आ जाएं तो हो सकता है पागल भी हो जाएं, क्योंकि मूल में अविश्वास है ना। पागल इसलिए हो जाएं कि मूल में तो पता है ये आते ही नहीं है। तो अब उसको तो मूल में ही विश्वास था कि नहीं नहीं पक्का आते हैं, आएंगे, आकर रहेंगे।
वो आने लग गए, सुबह भी वो आ जाएं खा ले, वो उनकी झूठन खा लिया करे, शाम को आ जाएं खा लें, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब पुजारी जी आए, बेटा भोग लगा दिया था? हाँ जी लगा दिया। अच्छा ठीक है। तो फिर देखा पूरा पीपा साफ होने को हो रहा है कि सच बता इतना भोग कैसे लगा दिया तूने, फिर तू इतना तो खा भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा सामान था, कहाँ गया? अब उसको बड़ी हैरत हुई, अरे आपने तो कहा था भोग लगाना है, भोग लगाता था तो खाते थे, फिर मैं जूठन खा लेता था। हैं? बकवास कर रहा है झूठा कहीं का, बकवास कर रहा है। हाँ तो बुला, फिर बुला, अभी अभी मेरे सामने भोग लगा तू। तो पुजारी जी कुपित हो गए, उन्होंने सोचा इसने या तो खुद भी ज्यादा खाया है और लोगों में बांट दिया है। तो अब वो बैठ गया, भोग शाम को लगाया गया, तो उसने कहा आइए। अब पुजारी जी की उपस्थिति में भगवान नहीं आए, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं थी। अब भगवान के लिए कौन पुजारी कौन कुछ, तो पद थोड़ी देखते हैं। नहीं आए। देख तू अब मेरी बात झूठी कर रहा है, वो बच्चा बोला। इनके पीछे खाता रहा, अब इनके सामने मेरी नाक कटवा रहा है। आ गए भगवान। अब तो पुजारी जी तो लमलेट हो गए, उस बच्चे के ही चरण पकड़ लिए, तू ही मेरा गुरु है, मैं तो ऐसे ही शास्त्र ज्ञानी बन रहा था, असली तो तू ही है, तेरी ही भक्ति सफल है, मैं तो धन्य हुआ ऐसे गुरु को पाकर। तो कहने का आशय ये है, ये बिल्कुल सच्चे प्रसंग है, बिल्कुल सच्चे हैं, हमें बिल्कुल अविश्वास नहीं करना। भगवान है, 100% हैं, जिस रूप में चाहते हो आ जाते हैं। शास्त्रों की सारी बात सत्य है, सारी बात सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है। किसी मूर्ख को ये आवश्यकता नहीं पड़ गई थी कि वो उस जमाने में भोजपत्रों पर अनार की कलम से झूठ लिखे, झूठे नाम बनाए, झूठी घटनाएं लिखे, वो पुराण और जो भी शास्त्र इत्यादि हैं उनके माध्यम से झूठ फैलाया जाए, ये किसी को जरूरत नहीं थी। सारा सत्य है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समझ में तो बहुत कुछ ही नहीं आ रहा है। मैंने बताया कि हम तो एक जादूगरी विद्या को ही नहीं समझ सकते। तो सब कुछ होता है, कभी चमत्कारों का अलग विषय लिया जाएगा तब और चर्चा की जाएगी। तो हमें विश्वास रखना है, विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ होना नहीं है, फिर तो आपको भक्ति करना व्यर्थ ही सिद्ध हो रहा है। तो विश्वास बढ़ाइए, छोड़िए मत, विश्वास बढ़ाइए, बढ़ते 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 निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा मांगोगे उनको, दर्शन मांगोगे दर्शन देंगे, वार्तालाप मांगोगे वार्तालाप करेंगे। अभी अंदर से करते हैं, सबके अंदर करते हैं, पक्का विश्वास है, बैठे हुए हैं अंदर, सबको मार्गदर्शन देते हैं, तो फिर वैसे भी आ जाएंगे। और ये मान लो कि एक पत्ता भी आप जिस भाव से रखते हो वो वहां पहुंचता है। अब श्राद्ध का मखौल उड़ा देते हैं, श्राद्ध ऐसी साहब, वो तो जीवितों को तो पूछते नहीं हो, मरों के लिए जिमा रहे हैं, वो उसके पास गया क्या, वो पता है वो कहाँ है, वो उसकी जीवात्मा मुक्त है कि नहीं है, कि अगला जन्म हो गया तो क्या होगा। अरे भाई, इसका तात्विक विश्लेषण नहीं किया है। मैं रूढ़िवादिता की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैंने खुद बहुत भारी चिंतन किया है, शोध किया है, अनुभव भी किया है, तब ये बता रहा हूं। ये सब वैज्ञानिक है, श्राद्ध करना ही है, करना चाहिए, पूर्ण वैज्ञानिक है। जिसके लिए जो आप अर्पित करते हो उस तक जाता है, भौतिक नहीं तो अभौतिक रूप से जाता है। आप इसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। आप अकेले कमरे में बैठ जाइए, आप किसी व्यक्ति के बारे में अशुभ चिंतन कीजिए, उसको गालियां दीजिए मनी मन, और वो आपका निकट है, धीरे धीरे वो खींचने लग जाएगा, दूरियां शुरू हो जाएगी।
और एक व्यक्ति बहुत दूर है, हजारों मील, लेकिन आप भारी प्रेम कीजिए, तरंगे पहुंच जाएंगी। तरंगे सत्य हैं, आपके मोबाइल तक भी तरंगी आ रही है। ब्रह्मांड में हजारों लाखों फोन घूम रहे हैं, आपकी जो तरंग कैच आपका मोबाइल कर रहा है वो आपका ही कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा, तो वहां पहुंच रही है ना। तरंगे हैं, पहुंचती हैं। तो एकांत कक्ष में किसी के बारे में भारी शुभ चिंतन करो, भारी प्रेम करो, धीरे धीरे देखोगे कि वहां से भी प्रेम शुरू हो जाएगा, चाहे वो शुरू में अपरिचित हो। ये होता है, ये पक्की बात। फिर मैं तो एक धर्म की बात कर ही नहीं रहा, मैं संपूर्ण पृथ्वी की बात करता हूँ। श्राद्ध तो हर जगह हो रहा है भाई, वो ईसाई धर्म में भी हो रहा है, सब धर्मों में हो रहा है। अब पूछोगे कैसे हो रहा है भाई? श्राद्ध का मतलब है उस जीवात्मा के प्रति आप आस्था पूर्वक कुछ समर्पित कर रहे हैं, चाहे गौ माता के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो उस तक उसका असर पहुंचा, उसकी तृप्ति पहुंच रही होगा। अगर कहीं जन्म भी हो चुका है तो वो जीवात्मा तो सूक्ष्म है भाई, वो तृप्त होती है। पाश्चात्य देशों तक में जब किसी को कोई अनिष्ट का विचार आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, किसी के अनिष्ट का विचार आता है, वो दूर है, तो उसके लिए मनी मन श्रद्धा से वो कुछ अर्पित भी करता है। अगर कोई मर जाए तो उनके जो भी अपने अंतिम संस्कार करने के स्थान हैं उन पर वो कोई मोमबत्ती भी जलाते हैं, कुछ गुलाब अर्पित किया, वो श्राद्ध ही है, श्रद्धा से भाई इसके प्रति हमारी सद्भावना जाए, यही तो बात है। और अगर वो कोई खाने का पदार्थ किसी पशु पक्षी को डाल देते हैं, कोई चिड़िया है और उन्होंने उस जो भी ग्रेव यार्ड है या जहाँ पर उन्होंने अर्पित किया कुछ किसी खाद्य पदार्थ का कोई पीस रख दिया, वो कोई चिड़िया खा गई, तो वो उसके लिए रखा है, वहां तक जाएगा, ठीक है। भौतिक रूप से चिड़िया खा गई, भौतिक रूप से कोई और खा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चीज है। अब एक इस विषय में और एक सांसारिक उदाहरण है। एक सूर्य को अर्घ दिया करता था, तो एक तार्किक बौद्धिकतावादी व्यक्ति उसका उपहास उड़ाता था। अरे भाई, सूर्य तो यहाँ से लाखों मील दूर है, ये तुम्हारा यहाँ का पानी सूर्य तक जा रहा है क्या? तो सुनता रहा कुछ समय तक। फिर एक दिन उसने उसको कुछ कठोर शब्द कहे, गाली दी, तो क्रोध में आ गया। तो उसने कहा, दिखा भाई कहाँ लगी तेरे को, पत्थर फेंके तो लगता है, अब मैंने गाली दी है, तुझे कहाँ लगी, तू क्यों क्रोधित क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, तूने मेरे को दी है तो मेरे तक पहुंची है। तो ऐसे ही सूर्य तक अर्घ पहुंचा है, ऐसे ही सूर्य तक पहुंचा है। वो सूर्य का अधिष्ठात्री देवता है, वो तृप्त होता है। अब आप न समझें तो मैंने बताया, फिर चैनल नहीं है आपके लिए, ये आस्थावानों के लिए है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए है, जो सरलतम रूप से करना चाहते हैं उनके लिए है, जो ज्यादा जिनके पास समय भी नहीं है या जो ज्यादा समय नहीं दे सकते उनके लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन संशयात्मा के लिए नहीं है। सब काम है इस दुनिया में और वहीं तक पहुंचता है। एक और उदाहरण दिया जाता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। अब एक पत्नी किसी पति की थी, वो अब भगवान में डूबी रहती थी, कथाओं में भी जाती थी, साधु संतों को सुनती थी, तो वो बार बार घर का काम छोड़कर चली जाती है। अरे कर्मी पूजा है, कर्म कर, यही भगवान है, कहाँ है तेरा भगवान? वो बार बार उसको पीड़ित करता था पति की, दिखा दिखा कहाँ है भगवान, तू इतने समय से कथा कर रही है, इतने समय से तू ये पढ़ती रहती है गीता वगैरह, जो रामायण जो भी, दिखा फिर कहाँ है, दिखा जल्दी कर। उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन पति महाशय के सिर में भारी पीड़ा हुई, बोला भगवान कोई ला, कोई गोली वोली ला, बहुत सिर फटा जा रहा है। कोई नोटिस नहीं लिया पत्नी ने, बड़ा झल्लाया, अरे सुनती नहीं है, बहरी हो गई,
अरे मैं कह रहा हूं सिर फटा जा रहा है, कोई गोली ला। कोई नोटिस नहीं लिया। लड़ने को हो गया, अरे तुम, मैं कह रहा हूं, तू क्या क्या बहरी हो गई? तो फिर विनम्रता से बोली कि दिखाओ फिर कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाइए दर्द, दर्द को दिखाओ, सिर में दर्द हो रहा है ना, दिखाओ कहाँ है दर्द। अरे तो ये देखने की चीज है, ये तो हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान भी आप जैसों के देखने की चीज नहीं है। हमें भी पहले अनुभूति होती है, बाद में हम इस स्तर पर पहुंचते हैं कि हमें प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं। तो कहने का आशय ये है कि मूल में अविश्वास होगा तो प्रगति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर तो ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, मृत्यु आए तो मर जाओ, बीमार हो तो चिकित्सालय की शरण ले लो, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर रोते क्यों? बड़े से बड़ा नास्तिक भी कभी न कभी रोने को बाध्य हो जाता है। कोई शक्ति तो है, अब उसको चाहे वो नेचर कहे चाहे जो भी कहे, शक्ति तो है, वो अंत में मानता है, क्योंकि कई जगह उसका बस नहीं चलता। इसलिए विश्वास करना चाहिए, शक्ति है जो इसको चला रही है, शक्ति है जो हमारे अंदर बैठी है, वो परम शक्ति भगवान है, जिस रूप में चाहे मिलती है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, भारी विश्वास है तो कोई विलंब भी नहीं होता। लेकिन समय उनका निर्धारित है, कहाँ, कैसे और किस समय, ये उनके नियंत्रण में है। ये बात हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारे नियंत्रण में जो है विश्वास करना, ये हमारे अधिकार में है। हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। विश्वास नहीं है तो सारा का सारा खेल बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वैज्ञानिक गलत हैं कि विज्ञान गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, उनमें भी भगवान बैठा है, उनके शोध अपनी जगह हैं। लेकिन बहुत सी चीजें मूर्त नहीं होती हैं, अमूर्त होती है। जीवात्मा भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रकाश रूप में लोगों ने आत्मा के दर्शन भी किए हैं। इसी तरह से भगवान सहसा दिखाई नहीं देते, उसके पीछे भी एक कारण है, वो कभी फिर प्रसंग लिया जाएगा। हर एक को नहीं दिखाई देते, बहुत बड़ा कारण है, जरूरी है, अच्छी बात, नहीं देने चाहिए। एक और बात बता दी जाती है कि ये सारा सत्य है कि अनंत कोटि सूर्य उदित हो जाएं, इतना प्रकाश है। हम एक सूर्य की तरफ सर्दी में भी 12-1 बजे के सूर्य को इन आंखों से नहीं देख सकते। वो सहसा खड़े हो जाएं तो हमारा ब्रेन और आंखें उसी समय पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, जिंदा नहीं रह सकते। सौम्य रूप में भी आते हैं तो वो बहुत पृथक विषय है, बाद में लिया जाएगा। तो अभी केवल इतना ही है कि हमें विश्वास रखना है, और विश्वास प्राप्ति का मूल आधार है। बिना विश्वास प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। अगर इस मार्ग पर बढ़ना है तो प्राप्ति करना है। और मैं फिर बता दूं कि इस मार्ग पर चलने वाले ज्यादा नहीं होते हैं। कोई सांसारिक विषय हो, कोई जादूगरी विद्या हो तो करोड़ों ही सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे उनके, लेकिन फिर लाभ तो एक को भी नहीं हुआ, सबको उल्लू बना रहा है वो। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे सीमित सब्सक्राइबर्स हों, वो एक परिवार के रूप में, प्रेम मित्रों के का एक परिवार है, उस रूप में रहें और परस्पर लाभ उठाएं, परस्पर एक दूसरे की भक्ति में अभिवृद्धि करें, और साथ साथ इस भगवत प्राप्ति की यात्रा पर आगे बढ़ें। तो ऐसे मनुष्यों की संख्या ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर तत्व से विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से यही मार्ग है। अतएव हर हाल में विश्वास रखना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस कल्याण की कामना भी करता हूं कि भगवान आपको इस क्षेत्र में सफलता प्रदान करे और आपके विश्वास की रक्षा करे और आपके विश्वास की वृद्धि करे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वक्तव्य पूर्ण होता है।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।